देश भर में नए कानून के लागू होते ही अब लगातार जागरूकता अभियान शुरू हो चुके हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग नए कानून को लेकर जागरूक हों। इसको लेकर आज एडीजी जोन आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा अलीगढ़ पहुंचने के बाद थाना स्तर व कॉलेज में जाकर लोगों को जागरूक किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें और नए कानून को लेकर जागरूक रहें। इसको लेकर लगातार एडीजी जोन आगरा के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के अंतर्गत कोतवाली इगलास में आज पहुंचने के बाद अनुपम कुलश्रेष्ठ के द्वारा लोगों को जागरूक किया और बदले हुए कानून को लेकर एडीजी आगरा जॉन का कहना है कि पुराने कानून अंग्रेजों के कानून थे। बड़े गौरव की बात है कि अब हम देश में अपने कानून से न्याय पाएंगे। मौजूदा समय में आज़ादी के बाद से ही अंग्रेजों कानून के सहारे कानून की लड़ाई लड़ी जाती थी, लेकिन अब देश ने अपने कानून बना लिए हैं और देश ने अंग्रेजों से 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने कानून बनाकर लोगों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए जो पहल की है, उससे नए कानून की जो धारा है उनके साथ साथ अलग प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें कि मुकदमा दर्ज होने के बाद तत्काल बाद डॉक्टरी व 7 दिन में भी रिपोर्ट डॉक्टर को भी प्रेषित करनी होगी। तत्काल कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। समान कानून महिला और पुरुषों के लिए किए गए हैं, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बालक या बालिका एक ही श्रेणी में कानून के तहत आएंगे। एडीजी जोन के द्वारा ऑपरेशन जागृति फेज 2 अभियान के तहत थाना इगलास के कस्बे में स्थित शिवदान सिंह इंटर कॉलेज इगलास में ऑपरेशन जागृत अभियान के तहत गोष्ठी कर बीडीओ, विद्यालय निरीक्षक, कोऑर्डिनेटर, सीएचसी, डॉक्टर, आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, समूह चलाने वाली महिलाएं, विधिक सेवा प्राधिकरण, यूनिसेफ, पुलिस बीट कांस्टेबल, तहसील के कर्मचारी, ग्राम प्रधान, NRLM, महिला पत्रकार बंधु के साथ गोष्ठी कर जागरूक किया गया। एडीजी का कहना है कि महिलाओं के साथ हर पल पुलिस है। पुलिस पूरी तरह से हर समय आप लोगों के साथ है। झूठे प्रकरण दर्ज नहीं होने चाहिए, इससे कानून का दुरुपयोग होता है। आशा कार्यकर्ताओं और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के लिए मुख्य संदेश दिया है कि समुदाय को हिंसा के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस मौके पर आईजी अलीगढ़ सलब माथुर व SSP अलीगढ़ संजीव सुमन व SP ग्रामीण पलाश बंसल व क्षेत्राधिकारी अकलम खान सहित कोतवाल इगलास देवेंद्र सिंह व मोहम्मद परवेज SI व अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या है जी, ये ऑपरेशन जागृति का फेज़ 2 का कार्यक्रम था। आज मैं जनपद अलीगढ़ में जो हमारे नए कानून, जो न्यू क्रिमिनल लॉज रोल आउट हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये स्वतंत्र भारत के नए कानून और स्वदेशी कानून हैं। अब तक ही हम ब्रिटिश राज के कानूनों से निर्देशित हो रहे थे और इनमें काफ़ी परिवर्तन किया गया है और बहुत ही अच्छे परिवर्तन लाए गए हैं। उन नए कानूनों को आज रोल आउट किया जा रहा है समस्त भारत में। उत्तर प्रदेश ने भी एक लीड लेकर हर जनपद में, हर थाने में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं और मैंने थाना इगलास पहुंचकर इस कार्यक्रम में भाग लिया, जहां के नागरिक वहां पर पहुंचे थे और हमने उनको कानून में जो परिवर्तन आया उसके बारे में जागरूक किया और उन्हें बताया कि किस तरह से सरकार ने एक पीड़ित के प्रति दृष्टिकोण अपना रखते हुए, मतलब पीड़ित सेंट्रिक दृष्टिकोण के साथ इन कानूनों में तब्दीलियां की हैं। त्वरित न्याय मिल सके, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सके, पुलिस की जो जिम्मेवारियां हैं वो पारदर्शिता के साथ इन्वेस्टिगेटिव वर्क हो सके और न्याय प्रणाली में कुछ ऐसे बदलाव किए ताकि समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके। इन सभी और महिला और छोटे बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनको भी एक अलग श्रेणी में रखकर उनको एक अलग चैप्टर के रूप में सम्मिलित किया गया है। टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इन सभी चीज़ों को और डिफ़ाइन किया गया है, प्रॉपरली डिफ़ाइन किया गया है इसमें। और जो दंडनीय अपराध हैं उनमें कुछ केसेस में सज़ा में इजाफा हुआ है, उन सभी के बारे में इगलास थाना में जो हमारे वहाँ की जनता पहुँची थी उनको ब्रीफ किया और उनको इसके बारे में जागरूक किया। आशा करती हूँ कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को इसके बारे में बताएंगे। उनको पैम्फलेट्स भी दिए गए, लोगों को इस बारे में जागरूकता देंगे। हमारे से कानून क्या अपेक्षा करता है, क्या अपराध की श्रेणी में आता है, इस तरह की लीगल लिटरेसी लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। उसी का ये एक प्रयास था
इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन जागृति के फ़ेज़ 2 कार्यक्रम में पहुँची। आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक है। नए लॉज रोल आउट हुए हैं, वहीं पे साथ साथ ऑपरेशन जागृति का फ़ेज़ 2 भी लॉन्च हुआ 24 जून को। और इगलास थाने में आप देख ही रहे हैं कि माहौल में इतना जज्बा और इतना जोश है ऑपरेशन जागृति को लेकर, और इसका बड़ा इम्पैक्ट और असर हुआ है। IIM इंदौर द्वारा इसका थर्ड पार्टी इम्पैक्ट असेसमेंट किया गया और उनके द्वारा आगरा जोन की पुलिस द्वारा किए गए, प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की बड़ी सराहना की है और इसको माननीय मुख्यमंत्री तक की इस रिपोर्ट को ले जाया गया। और मैं समझती हूँ कि ये एक पूरे देश भर में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट है जिसकी सराहना की गई और ये कहा गया कि इसको और जगह भी रेप्लिकेट किया जाना। उसी से प्रेरित होकर और पब्लिक डिमांड पर हम ये ऑपरेशन जागृति का फ़ेज़ 2 कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये आज के दिन हमने स्कूल को, इस इंटर कॉलेज को चुना जहाँ पे बच्चे बच्चियाँ प्रथम दिवस ऑफ कॉलेज आए हैं और उनको ये सारी चीज़ों का पाठ पढ़ाया जा सका। तो मैं विश्वास करती हूँ कि जैसा कि पूर्व में ऑपरेशन जागृति के कारण विमेन रिलेटेड क्राइम में 22% की गिरावट आई थी, इस अभियान फ़ेज़ 2 से और गिरावट आएगी और जो एक सामाजिक व्यवहार में हम बदलाव, परिवर्तन देखना चाहते हैं वो देखने को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। वृक्षारोपण भी किया इस बार? जी, वृक्षारोपण भी किया। ये वर्षा ऋतु का मौसम है और पूरे एनवायरनमेंट को स्वच्छ और सुंदर और हरा रखने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम इसमें वृक्षारोपण करें। और हमने इसको जागृति कार्यक्रम के साथ मिलाया है, तो हम जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनसे हम वृक्षारोपण करवा रहे हैं ताकि वो समझें कि कितना ज़रूरी होता है ये एनवायरनमेंट को साफ़ और स्वच्छ रखने के लिए। और एक पेड़ की परवरिश वैसे ही होती है जैसे एक बच्चे की परवरिश होती है, उसको सही खाद पानी देने से वो एक विकसित होता है। ऐसे ही बच्चों को समझना पड़ेगा कि जब आप अच्छे संस्कार ग्रहण करेंगे तो आप एक विकसित देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे।